नमस्ते, मैं हूं आपके साथ दिव्यांश शर्मा। आपकी आवाज के इस हिस्से में बात करेंगे छत्तीसगढ़ से जुड़े मुद्दे की। छत्तीसगढ़ विधानसभा का मानसून सत्र शुरू हो गया। सत्र के पहले दिन सदन के अंदर खाद बीज की किल्लत का मुद्दा जोर शोर से गूंजा। इस मुद्दे पर विपक्ष ने सरकार को सदन के अंदर घेरा तो पूरे प्रदेश में सड़क पर भी बीजेपी ने खाद की कमी को लेकर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला। विपक्ष ने सरकार को घेरा तो जवाब सरकार की तरफ से भी आया, यानी सदन से लेकर सड़क तक खाद बीज और किसान पर संग्राम हुआ। तो आपकी आवाज में आज हम यही सवाल पूछेंगे, प्रदेश में खाद बीज की किल्लत के पीछे का कौन है असली जिम्मेदार और क्या खाद से बदलेगा प्रदेश का सियासी मिजाज? तो चलिए शुरू करते हैं आपकी आवाज। चर्चा शुरू करने से पहले आपको बताते हैं कि आज छत्तीसगढ़ विधानसभा मानसून सत्र के पहले दिन सदन में क्या कुछ हुआ। आज सदन में खाद का मुद्दा गूंजा। बीजेपी ने इस मुद्दे पर स्थगन प्रस्ताव दिया, जिस पर विधानसभा अध्यक्ष ने चर्चा को मंजूरी दी। चर्चा के दौरान बीजेपी विधायक बृजमोहन अग्रवाल ने किसानों का शोषण किए जाने का आरोप लगाते हुए कहा, प्रदेश में खाद की कमी है जबकि सरकार वर्मी कंपोस्ट खरीदने के लिए किसानों को मजबूर कर रही है। इसके साथ ही प्रदेश में बीज की कमी भी है, सरकार श्वेत पत्र जारी नहीं करती और वितरण व्यवस्था में गड़बड़ी है। उन्होंने कहा, दुर्ग की 70% सोसाइटियों में डीएपी नहीं है, यहां से 5-5 मंत्री आते हैं। उन्होंने नकली खाद और अमानक बीज की सप्लाई किए जाने का भी आरोप लगाया। मंत्री जी से हम जवाब चाहते थे कि सुनिश्चित करें किसानों को खाद उपलब्ध समय पर कराएंगे। मंत्री जी के जवाब में नहीं आया। जिस प्रकार से व्यापारियों के गोदाम में भेजा गया खाद को, उनकी प्राथमिकता व्यापारी रही, किसान नहीं रहे। उन अधिकारियों के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन ये भी आश्वस्त मंत्री जी नहीं दे पाए सदन में। और इसलिए चर्चा के दौरान में जो मंत्री जी से अपेक्षा किए थे, वो अपेक्षा पूर्ण होने के कारण में मंत्री जी के जवाब से असंतुष्ट होकर के हमने सदन से बहिर्गमन। अभी बारिश होने के बाद किसानों ने खेतों में अपना बुआई के काम में तेजी से लग गए हैं, इसलिए जैसी बुआई का काम खत्म होगा तो जो आंकड़े आएंगे वो संतोषजनक ही रहेंगे। और पिछले साल भी हम लोगों ने पर्याप्त खाद और बीज उपलब्ध कराया था, इसलिए छत्तीसगढ़ में उत्पादन बढ़ा। हम 92 लाख मीट्रिक टन धान की हमने खरीदी किया था। इस साल भी हमारा उत्पादन भी बढ़ेगा, खरीदी का लक्ष्य भी बढ़ेगा। किसानों को पर्याप्त बीज उपलब्ध कराया गया है, केवल खाद की कमी है जिसके लिए लगातार केंद्र सरकार से हमारी मांग जारी है। बीजेपी ने बघेल सरकार के खिलाफ प्रदेश भर में प्रदर्शन किया। खाद बीज की कमी, बिजली कटौती समेत किसानों से जुड़े कई मुद्दों को लेकर बीजेपी ने सरकार को कटघरे में खड़ा किया। बीजेपी के प्रदर्शन से जुड़ी 2 तस्वीरें आपको दिखाते हैं। पहली तस्वीर धमतरी की है। गोकुलपुर मां कर्मा माता चौक पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने इकट्ठा होकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। दूसरी तस्वीर कोरबा की है। कोसाबाड़ी में इकट्ठा होकर बीजेपी नेताओं ने यहां पर प्रदर्शन किया, सरकार की नाकामी गिनाई। तो आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। किसान, सरकार और सियासत। बने रहे हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ेंगे, उनसे हम विस्तार से इस मुद्दे को लेकर चर्चा करेंगे। तो जी हां, किसानों के मुद्दे पर जिस तरह से प्रदेश में सियासत गरमाई हुई है, जिस तरह से खाद की कमी को लेकर आरोप प्रत्यारोप की राजनीति हो रही है, इन्हीं तमाम सवालों के साथ आज हम चर्चा शुरू करने जा रहे हैं। हमारे साथ 2 खास मेहमान जुड़ रहे हैं आज। कांग्रेस प्रवक्ता घनश्याम राजू तिवारी जी, मैं आपका स्वागत करता हूं। तो वहीं बीजेपी का पक्ष रखने के लिए बीजेपी प्रवक्ता श्रीचंद सुंदरानी जी जुड़ गए हैं। सुंदरानी जी, मैं आपका भी स्वागत करता हूं। और सबसे पहला सवाल घनश्याम राजू तिवारी जी मेरा आपसे है। आपकी सरकार यह कहती है कि छत्तीसगढ़ सरकार किसानों की सरकार है। आपकी सरकार यह भी दावा कर रही है कि पिछले साल उत्पादन बहुत अच्छा रहा था, पैदावार अच्छी हुई थी, इस साल भी होगी, आंकड़े देख लीजिएगा। लेकिन बीजेपी यह आरोप लगा रही है प्रदेश में खाद की कमी है, बीज की कमी है, आप किसानों का शोषण कर रहे हैं, वर्मी कंपोस्ट खरीदने के लिए मजबूर कर रहे हैं। देखिए दिव्यांश जी, सीधी बात करें तो छत्तीसगढ़ कृषि प्रधान प्रदेश है और हम धान उत्पादक राज्य हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि प्रदेश में
छत्तीसगढ़िया मुख्यमंत्री हैं, गांव गरीब और किसान की ये सरकार है। और सबसे बड़ी बात, किसान भी स्वयं मुख्यमंत्री स्वयं किसान भी है। 15 सालों तक किसानों से वादा खिलाफी करने वाले लोग, झूठ बोलकर सिवाय उनसे वोट लेने वाले लोग आज किसानों के नाम पर घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं। उसका मुख्य कारण ये है, देखिए छत्तीसगढ़ को जो खाद की आवश्यकता पड़ती है वो 11 लाख टन की आवश्यकता पड़ती है और छत्तीसगढ़ सरकार ने केंद्र सरकार से 11 लाख टन आंकड़ों को लेकर तो कई बार चर्चा हो चुकी है। एक बताते हैं कि 55% जो है वो खाद मिला है, ठीक है ना? 55% मिला है। सुन तो लीजिए, आज जो आवश्यकता राज्य में किसानों को खाद की है, जिसकी जिम्मेदारी देनदारी केंद्र सरकार की है, यूरिया की पूरी जिम्मेदारी केंद्र सरकार की है राज्य के किसानों को खाद देने की। आज हमें 45% खाद नहीं मिले हैं। जिन जिलों में भी खाद की कमी आई है, मैं कहता हूं कमी आई होगी, ऐसा नहीं कि 100% किसानों को खाद बीज मिले हैं। समस्या आई है, लेकिन उस समस्या को पैदा किसने किया? जिनकी जिम्मेवारी है वो अगर खाद नहीं देंगे तो जेपी धरना करे, प्रदर्शन करे, कहीं कोई समस्या नहीं है। लेकिन धरना प्रदर्शन के साथ साथ उन्हें यह समझना चाहिए कि उन्हें धरना प्रदर्शन किसके खिलाफ करना है। 9 सांसद भारतीय जनता पार्टी के हैं दिव्यांश जी इस प्रदेश में, लेकिन आज किसानों को अगर खाद और बीज की समस्या है तो किसी एक सांसद ने भी केंद्र सरकार को पत्र लिखने की भी आवश्यकता महसूस की कि प्रदेश में किसानों की समस्या है खाद और बीज की, खाद की आवश्यकता की जिम्मेदारी केंद्र सरकार, लेकिन नहीं। ये एक मिनट दिव्यांश जी, आज छत्तीसगढ़ को 45% खाद की कमी के बाद भारतीय जनता पार्टी की निरस्ता देखिए, ये ढोंग कर रहे हैं, ये घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं। ठीक है, वही तो देखिए घनश्याम राजू जी, अब आपने आरोप लगाए हैं तो मैं जवाब भी देता हूं। अभी और भी सवाल सामने आएंगे, अपने आंकड़ों को रखिए, आगे पेश कीजिएगा उनको। सुंदरानी जी, अब घनश्याम जी कह रहे हैं कि आप घड़ियाली आंसू बहाते हैं, किसानों के मुद्दे पर सियासत कर रहे हैं, धरना प्रदर्शन जो आप कर रहे हैं ये सब दिखावा है। 55% तो खाद आ गया, 45% कैसे आएगा? इसको लेकर आप आवाज क्यों नहीं बुलंद करते हैं? खाद की किल्लत के लिए केंद्र सरकार जिम्मेदार है, आप की पार्टी के इतने सांसद हैं आप छत्तीसगढ़ में, उसके बावजूद भी आप आवाज नहीं उठा रहे हैं, क्यों? देखिए, अगर केंद्र से खातू या यूरिया कम आ रहा है तो बाहर जो बाजार में नीम कोटेड यूरिया कहां से बिक रहा है बाजार, इसका तो जवाब भूपेश बघेल जी की सरकार को तलाशना होगा। क्योंकि अगर केंद्र से आया हुआ यूरिया बाहर बिक रहा है और किसान को मिलने से वंचित हो रहे हैं किसान, तो कहीं ना कहीं भूपेश बघेल जी की सरकार पे सवाल खड़ा होता है। और ये कब तक केंद्र का रोना रोएंगे? हर मामले में, वैक्सीन के मामले में केंद्र का रोना रोते हैं, ऑक्सीजन से मृत्यु होती है उसमें केंद्र का रोना रोते हैं। तो कहीं ना कहीं यह सरकार खुद की जिम्मेदारी क्या महसूस करती है? नहीं, सुंदरानी जी जरा एक गणित समझाइएगा, समझ चाहूंगा मैं, जनता भी समझना चाहेगी कि 55% खाद आया, 45% क्यों नहीं आया, कैसे आएगा, कौन इसके लिए जिम्मेदार है, कहां कमी रह गई, कौन से ऐसे फैसले रह गए जिसके तहत ये 45% खाद आ नहीं पाया? देखिए, निश्चित रूप से केंद्र से फॉलोअप इस सरकार का नहीं है। आरोप प्रत्यारोप में ये जानबूझ के यहाँ शॉर्टेज पैदा करके केंद्र सरकार को बदनाम करना चाहते हैं। किसानों तक ठीक से यूरिया पहुंचे, खाद पहुंचे, इसकी चिंता सरकार की नहीं है। ये गोबर में भी बड़ा घोटाला करके कहीं ना कहीं ये गोबर से बना हुआ खाद, वर्मी खाद बेचना चाहते हैं, किसानों को थोपना चाहते हैं। ये इनकी नियति है। केंद्र सरकार क्यों नहीं, क्या ऐसा कहीं एक उदाहरण है क्या किसी भी मामले में कि छत्तीसगढ़ के साथ दूसरे दर्जे का व्यवहार किया गया हो, मध्य प्रदेश के साथ दूसरे दर्जे का व्यवहार किया गया? ऐसा कहीं एक भी उदाहरण है क्या? सिर्फ क्यों कोसना बंद करें केंद्र को। 9 सांसद हैं और केंद्र की आवाज नहीं उठाते, सांसद आंदोलन नहीं करते। राजू जी बस बोलने दीजिए, फिर आ ही रहा हूं आपके पास। तो राजू घनश्याम तिवारी जी मेरे छोटे भाई जैसे हैं, मैं उन्हीं से एक बार पूछता हूँ, ये कब तक केंद्र का रोना रोना रहेगा इनका? हर मामले में केंद्र को कटघरे में खड़ा करना चाहते हैं। खुद की जिम्मेदारियां कुछ है इनकी? यहाँ के किसानों की सरकार बोलते हैं मुख्यमंत्री किसान है
किसानों के हित चिंता सुंदरानी जी, ये भी एक बड़ी करते हैं। बात है कि सब नेता एक दूसरे के छोटे भाई बड़े भाई हैं, किसानों का माई बाप कौन है? सवाल तो यही है। किसानों का माई बाप अगर भूपेश बघेल बनते हैं तो क्यों नहीं 2 साल का बोनस क्यों नहीं दिया इन्होंने? राजीव गांधी न्याय योजना का पैसा क्यों साल डेढ़ साल? ठीक है घनश्याम राजू तिवारी जी, अब बीजेपी ये भी आरोप लगा रही है 2 रुपए में गोबर खरीदी और 10 रुपए में वर्मी कंपोस्ट किसानों को बेची, यानी सरकार का फायदा और किसानों का नुकसान। देखिए दिव्यांश जी, सबसे बड़ी बात है गोबर और वर्मी कंपोस्ट के अंतर को ये व्यापारिक सोच वाले भारतीय जनता पार्टी को समझना पड़ेगा, क्योंकि गोबर और वर्मी कंपोस्ट के बीच की जो चीजें हैं ना, वो वही समझ सकता है जो जिन्होंने कभी खेती की हो, कभी किसानी की हो, कभी नांगर जोता हो, कभी खेत पर उतरकर बैल को हाँकने का काम किया हो। जिनको सिर्फ टीवी चैनल पर बैठकर गोबर का 2 रुपए और वर्मी कंपोस्ट के 10 रुपए के विषय पर बात करना हो ना, तो ये उस बात को नहीं समझ सकते। इसमें लंबी चर्चा का विषय है। मैं विषय पर आता हूं दिव्यांश जी। ये कह रहे हैं कि हम शॉर्टेज पैदा कर रहे हैं, शॉर्टेज पैदा कर रहे हैं। हम तो सीधे आंकड़े के साथ कह रहे हैं, हमें 11 लाख। राजू जी से एक बात जोड़ रहा हूं अपने सवाल में। सुंदरानी जी बाजार पर खासी नजर रखते हैं, वो बाजार का जिक्र करते हुए कह रहे हैं कि पॉलिश यूरिया मिल रही है जो सरकार से। मैं वही कह रहा हूँ दिव्यांश जी, राज्य को जितने खाद की आवश्यकता थी आपने उसमें 45% कमी कर दी। अब उसके बाद ये कहते हैं हम शॉर्टेज पैदा कर रहे हैं। हम तो तथ्यों के साथ बात कर रहे हैं। वहीं पर मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, गुजरात, हरियाणा जैसे भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों में आपने उनकी आवश्यकता के अनुरूप 90% खाद दे चुके हैं। मैं तथ्यात्मक रूप से इस बात को कह रहा हूं और जिम्मेदारी पूर्वक कह रहा हूं। वहीं पर छत्तीसगढ़ के साथ जो सौतेला व्यवहार ये कर रहे हैं, आपने प्रश्न किया, बहुत अच्छा प्रश्न किया कि किसानों की कौन सोचेगा। तो आप ही बताइए दिव्यांश जी, किसानों के अच्छे दिनों की बातें किसने की थी? किसानों की आय दुगनी करने का भरोसा किसने दिलाया था? आज हमारी आवश्यकता के अनुसार और केंद्र सरकार के ऊपर हम ये जिम्मेदारी कब तक फोड़ेंगे? केंद्र सरकार के ऊपर हम जिम्मेदारी तब तक फोड़ेंगे जब तक देश के संविधान ने एक संरचना रची है। केंद्र जिम्मेदारी तो फोड़ेंगे, लेकिन जो मुश्किल के ओले किसानों के सर पर पड़ेंगे उसका दर्द कौन सहेगा? राज्य के आवश्यकता अनुरूप अगर आप, चाहे वो वैक्सीन की बात हो चाहे खाद की बात हो, आप कमी करेंगे तो समस्या उत्पन्न होंगी। मैं तो यही कहना चाहता हूं, अगर राज्य के किसानों ने विधायकों को चुना है तो राज्य के किसानों ने 9 सांसदों को चुना है। 9 सांसदों की नैतिक जिम्मेदारी क्या कहती है कि सिर्फ वो धरना प्रदर्शन में एक कठपुतली की तरह बैठे रहें? क्या उनकी ये जिम्मेदारी नहीं है? ठीक है। मैं बहुत अब संक्षेप में बारी बारी सवाल करूंगा आपसे। सुंदरानी जी, घनश्याम जी बार बार ये कह रहे हैं कि 9 सांसदों पर दारोमदार है, आवाज क्यों नहीं बुलंद कर रहे? मैंने पहले ही पूछा था आपसे, आप कह रहे हैं कि बाजार में बिक रहा है। भारतीय जनता पार्टी के जहां भी कभी भूपेश बघेल जी ने, हमारे राज्यसभा के 2 और सांसद है, 11 सांसद हैं, कभी एक आध बार भी इन सांसदों को बुला के बात की है कि केंद्र से बात करने के लिए आपका मुझे सहयोग चाहिए, छत्तीसगढ़ के मुद्दों पे सहयोग चाहिए? सुंदरानी जी एक और बात प्लीज। दिव्यांश जी, जब मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह जी ने, मैं कोशिश कर रहा हूं घनश्याम जी और सुंदरानी जी, किसानों के जहन में जो जो सवाल आ रहे होंगे वो मैं आपसे पूछ सकूं, शायद इसलिए मैं आपको बार बार रोक भी रहा हूं, इसके लिए माफी चाहता हूं, लेकिन जरूरी है। सुंदरानी जी, मेरा यह भी सवाल था कि क्या जब तक सांसदों को बुलाया नहीं जाएगा, क्या विचार विमर्श नहीं होगा, तब तक ये समस्या बनी रहेगी? और क्या इसके लिए केंद्र सरकार जिम्मेदार है? अगर नहीं है तो क्या मैथमेटिक्स है जिसके तहत सिर्फ और सिर्फ राज्य सरकार ही जिम्मेदार है इस खाद की किल्लत को लेकर? देखिए, कहीं ना कहीं व्यवस्थाएं जो राज्य सरकार को संभालनी है वो नहीं संभाल पा रहे। जो कंट्रोल होना चाहिए, जिस प्रकार से सप्लाई चेन होना चाहिए, कहीं ना कहीं क्यों आज बाजार में यूरिया बिक रहा है? नहीं, आप व्यापारी भी हैं और जनप्रतिनिधि भी रहे हैं, सिस्टम को बेहतर तरीके से जानते हैं, दिक्कत कहां पे आ रही है? नहीं, ये सिस्टम को ठीक से चला नहीं पा रहे। क्या दिक्कत आ रही है? मेरा सवाल ये है, बहुत जमीनी स्तर पर क्या दिक्कत क्या आ रही है, क्यों नहीं हो रहा है? देखिए, कहीं ना कहीं इनका अफसरशाही पर कहीं कंट्रोल नहीं है। कितना यूरिया आ रहा है, नहीं सर, मेरा ये सवाल है कि खाद की किल्लत का अफसरशाही से क्या कनेक्शन हुआ? नहीं, सप्लाई व्यवस्था, सप्लाई चेन होता है साहब। देखिए, मतलब आप ये कह रहे हैं कि सप्लाई तो हो रही है, खाद आ रहा है प्रचुर मात्रा में, लेकिन जिलों में, सोसाइटियों में सप्लाई नहीं हो पा रहा है, ये कह रहे हैं? किसान को आखिर ब्लैक में कैसे मिल जा रहा है? किसान
तो खेती ठीक है, ये मुद्दा आया। घनश्याम राजू जी, अब सुंदरानी जी कह रहे हैं कि कालाबाजारी हो रही है खाद की, ब्लैक में किसानों को खाद मिल रहा है, दिव्यांश जी, जो एक प्रॉपर गेट, प्रॉपर चेन के थ्रू खाद मिलना चाहिए वैसे नहीं मिल रहा है, बैकडोर से मिल रहा है। क्या ये सही है? नहीं, सबसे बड़ी बात यह है, मैं तथ्यात्मक रूप से बातें कर रहा हूं कि हमें जो आवश्यकता थी उर्वरक खादों की, वो केंद्र सरकार पूर्ति नहीं कर पा रही है। नहीं राजू जी देखिए, एक मिनट सुंदरानी जी, एक मिनट प्लीज। देखिए राजू जी, इस मुद्दे चर्चा हो चुकी है, जवाब नहीं दे पा रहे इस मुद्दे पे चर्चा हो चुकी है। मेरा सवाल यह है कि सुंदरानी जी ये कह रहे हैं कि किसानों को खाद मिल रहा है, लेकिन कालाबाजारी के तहत ज्यादा पैसे चुकाकर खाद उपलब्ध है। सुनिए तो सही, मैं तो ये कहता हूं कि अगर किसानों को खाद कालाबाजारी के तहत मिल रहा है तो भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में एक किसान को लेकर खड़े हो जाए कभी आंदोलन प्रदर्शन में। इनके आंदोलन प्रदर्शन में सिवाय भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के अलावा एक किसान तो कभी शामिल नहीं होता, और ये कालाबाजारी का आरोप लगा रहे हैं। तो आरोप लगाना तो इनकी जिम्मेदारी है, हम कह रहे हैं आपको करना भी चाहिए। सत्ता विपक्ष का, सत्ता का आईना होता है, विपक्ष हम जानते हैं। सुंदरानी जी कभी बाजार में निकलते पड़ते वीडियो बना लेते हैं आप, कालाबाजारी हो रही है तो? नैतिक जिम्मेदारी है, कितना आसान काम है आपके लिए? वो भी करेंगे और किसानों के बयान भी है हमारे पास। किसान महंगे में खरीद रहा है। घनश्याम राजू जी आरोप लगा रहे हैं सुंदरानी जी कि आप इतने बड़े स्तर पर हंगामा कर रहे हैं, किसानों की समस्या को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन आपके विरोध प्रदर्शन में किसान दिखाई नहीं दे रहे हैं। ये इनके कहने से क्या होगा? सारे फुटेज देख लीजिए, आपके चैनल पे भी चले, पूरे प्रदेश में चल रहे हैं। पूरे प्रदेश में किसान आंदोलन हुआ, 90 विधानसभा क्षेत्रों में हुआ, सैकड़ों हजारों की संख्या में एक ठीक है, एक और मैथमेटिक्स राजू जी, एक और मैथमेटिक्स बता दीजिए। पिछले साल उत्पादन अच्छा रहा था, कृषि मंत्री कह रहे हैं इस साल भी उत्पादन बहुत अच्छा रहेगा, तो खाद की जो किल्लत है वो बरकरार रहेगी, इस समस्या को समाधान निकलेगा और कैसे उत्पादन अच्छा होगा फिर? देखिए, निश्चित तौर पर छत्तीसगढ़ को मैंने कहा कृषि प्रधान, और छत्तीसगढ़िया मुख्यमंत्री निश्चित रूप से किसान हैं, उन्हें पता है कि किसानों की अच्छी पैदावार की। राजू जी कैसे होगा? राजू जी कैसे होगा? देखिए सुंदरानी जी से मैंने साफ गोई से पूछा, आपसे पूछ रहा हूँ कैसे होगा? ये कह रहे हैं 55। सुंदरानी जी बोले दीजिए, सुंदरानी जी बोले दीजिए प्लीज। हाँ बोलिए राजू जी, कैसे होगा? आपने प्रश्न किया दिव्यांश जी, आप सुन तो लीजिए। जुलाई माह शुरू है, अभी ये स्थितियां लगभग एक माह और चलनी है। आज अगर केंद्र सरकार हमें 45% खाद की आवश्यकता की पूर्ति नहीं कर पाए, इसका मतलब ये थोड़ी कि आने वाले समय में नहीं होंगे। और हम कहीं ना कहीं वर्मी कंपोस्ट के नाम पर आज राज्य में अपने खुद के खाद पैदा कर रहे हैं। डीएवीपी की बात करें, कहीं ना कहीं सरकार उसके लिए। तो राजू जी इसका मतलब तो ये हुआ ना कि वर्मी कंपोस्ट के सहारे आप ये दावा कर रहे हैं उत्पादन अच्छा होगा? मैं दावा इस बात को लेकर कर रहा हूं कि जो आवश्यकता थी समय अनुसार नहीं हुआ है। आने वाले समय में हमारे मंत्रीगण, हमारे कृषि मंत्रीगण, मुख्यमंत्री जी लगातार केंद्र सरकार के संपर्क में हैं। हमारे हक का हम खाद लेकर रहेंगे और किसानों को देकर रहेंगे, और अच्छे पैदावार की उम्मीद इसलिए है कि जिस प्रकार से भूपेश बघेल जी की सरकार किसानों की आर्थिक उन्नति के लिए कार्य कर रही, योजना बना रही है, जिससे किसानों में एक नई उत्साह का। सर कैसे होगा, यही मेरा सवाल है, कैसे होगा? सुंदरानी जी, क्या इस मुद्दे पर सियासती होती रहेगी? क्या समस्या का समाधान कैसे निकलेगा? कभी कभी बैठकर आप निष्कर्ष बता दिया करिए, समाधान कैसे निकलेगा? निष्कर्ष तो ये है कि एक तो डिमांड ज्यादा करते हैं। नहीं, सड़क पर जो हंगामा देखने को मिल रहा है, सदन में चर्चा के दौरान ये बता दीजिए समस्या का हल कैसे निकलेगा, कैसे होगा? जनता ने चुने हैं ये प्रश्न। समस्या का हल अगर बैठ के सरकार बात बैठे तो थे विधानसभा में, आज हुआ ना हंगामा, चर्चा कहां हुई? हंगामा हुआ। जब सुनेगी नहीं सरकार, मान सम्मान नहीं देगी, विपक्ष की आवाज को दबाने का प्रयास करेगी, सदन के अंदर दबाने का प्रयास करेगी, पुलिस को आगे करके सदन के बाहर हंगामा। ठीक है घनश्याम राजू जी, श्रीचंद सुंदरानी जी, वक्त अब इजाजत दे रहा है अलविदा कहने का, लेकिन किसान आपसे बार बार पूछेंगे इस समस्या का हल क्या है? क्या सिर्फ और सिर्फ किसान के मुद्दे पर सियासी बयानबाजी होती रहेगी, या फिर जो बीज की किल्लत है, खाद की किल्लत है, उसको लेकर एक ठोस समाधान, एक ठोस रोड मैप देखने को मिलेगा? आप दोनों का शुक्रिया चर्चा में जुड़ने के लिए। फिलहाल वक्त है ब्रेक का।